आत्मनिर्भरता का निर्माण किया जा सकता है। देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षिक केंद्र के रूप में यह विश्वविद्यालय कार्य करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूं। विश्वविद्यालय का मुख्यालय रखा जाना प्रस्तावित है। वो कहां रखे सर? अजमेर में रखा जाना प्रस्तावित है। धन्यवाद। थैंक यू। मेरे सपनों को साकार कर रहे हो इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। अनीता बघेल जी, सपने तो मेरे आपके अजमेर में रखा जा रहा है। पुष्कर का क्षेत्र है और मेरा स्वप्न है। थैंक यू। प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ये पूरे अजमेर को है। अजमेर को प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की भूमि में से 11.93 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है एवं विभाग के पास पूर्व से जिला आयुक्त चिकित्सालय कायड़ अजमेर एवं नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र अजमेर हेतु उपलब्ध भूमि में 4.67 हेक्टेयर भूमि को प्रस्तावित विश्वविद्यालय के नाम किए जाने की प्रशासनिक सहमति जारी की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताना चाहूंगा। यह विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय का निगमितीकरण कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रथम कुलगुरु, प्रबंध मंडल एवं शैक्षणिक परिषद के प्रथम सदस्य तथा वे सभी जो भविष्य में ऐसे अधिकारी या सदस्य बनेंगे जब तक वे अपने अपने पद या सदस्यता पर आसीन होंगे। उन्हें इस प्रकार राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर के नाम से एक निगमित निकाय बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में गठित किया जाना भी प्रस्तावित है। कुलाधिपति राजस्थान राज्य के राज्यपाल पदेन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे, जो कि इस विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे। कुलगुरु विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के विषय में बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस प्रकार से प्रस्तावित है। एक होगा इसमें प्रबंध मंडल, शैक्षणिक परिषद, संकाय, अध्ययन मंडल, वित्त एवं लेखा समिति, अनुसंधान मंडल, खेल एवं छात्र कल्याण मंडल, नवाचार मंडल और ऐसे अन्य निकाय जिसे अधिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विश्वविद्यालय की निधि एवं वित्त के विषय में अवगत कराना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा। इस निधि में राज्य सरकार, भारत सरकार या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा दी गई कोई भी अंशदान या अनुदान राशि शामिल होगी। विश्वविद्यालय की सभी स्रोतों से प्राप्त आय, जिसमें शुल्क एवं अन्य प्रभारों से प्राप्त आय भी इस निधि में सम्मिलित होगी तथा वसीयत द्वारा प्राप्त संपत्ति, दान, न्याय एवं अन्य अनुदान आदि भी इस निधि में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय निधि को किसी अनुसूचित बैंक में रखा जाना भी प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निधि का लेखा एवं लेखा परीक्षण भी समय समय पर करवाया जाएगा। जहां राज्य सरकार की निधियां संलग्न हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसे निधियों के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति के साथ संलग्न शर्तों एवं नियमों का पालन करेगा। इस प्रकार एक उच्च स्तरीय और बहुविषयक शासन ढांचा सुनिश्चित करेगा कि राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र बने बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन का भी एक आदर्श प्रस्तुत करे। मुझे ये भी कहना है कि जब हम किसी विधेयक पर इस सदन में चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है। यही लोकतंत्र की शक्ति है, किंतु ऐसी चर्चाओं के बाद जो निर्णय इस सदन से निकलता है
वह किसी एक पक्ष का नहीं होता है, वह पूरे समाज की सामूहिक भावना का निर्णय होता है। वह ऐसा निर्णय होता है जो सकारात्मक और जनोपयोगी और भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है। आज यह विधेयक भी उसी भावना के साथ इस सदन के सामने रखा गया है। मैं इस सदन के सभी सदस्य मान्यों से आग्रह करता हूं कि हम दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर और इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें, क्योंकि यह केवल एक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं रही, बल्कि यह राजस्थान के भविष्य के शिक्षा, स्वास्थ्य और शोध की मजबूत नींव रखने का कार्य है। और इसी भावना को व्यक्त करते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। जिस धरती से जग को जीवन का विज्ञान दिया, मंत्री को जवाब नहीं दूंगा। जिस धरती ने जग को जीवन का विज्ञान दिया, आज वही अपनी विरासत को फिर से पहचान रही है। अजमेर की पावन धरती से उठेगी ऐसी ज्योति जो आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भविष्य की राह दिखाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय विश्वविद्यालय अजमेर आने वाले समय में राजस्थान को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान बनाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक सभी पक्षों के लिए बढ़ते राजस्थान की परिकल्पना को साकार सिद्ध करने वाला होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी इसके समर्थन का विनम्र आग्रह करता हूं। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद कोई नया नहीं, यह हमारी भारतीय संस्कृति जो 5000 साल पुरानी चिकित्सीय परंपरा और पद्धति रही है। हम मानते हैं कि यह पद्धति आधुनिकता के दौर में ओझल हो गई थी। हमारी सरकार इस आयुर्वेद पुनर्जागरण को एक सफल संकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि हम हमारी इस जड़ों से जुड़ना होगा, परंपरा को अपनाना होगा। इसी भावना के साथ मैं सदन में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। कुछ पंक्ति। भटकते रहे हम जग की चमक धमक के रास्तों में, भटकते रहे हम जग की चमक दमक के रास्तों में, अपनी जड़ों का रास्ता कहीं छूट गया। अब वक्त की पुकार है, लौट चले अपनी परंपरा की ओर, जो ज्ञान हमारा था वही फिर से हमें अपनाना होगा। जो दीपक कभी इस धरती से दुनिया को उजाला देता था, आज वही अपनी चौखट पर बुझा बुझा सा लगता है। समय कह रहा उठो, उस ज्योति को फिर से जलाओ, जो अपना था उसे फिर से अपनाना होगा। हमने ही अपनी धरती को भुला दिया वक्त की दौड़ में, वरना दुनिया कभी रोशनी भारत से मांगती थी। अब लौटने का समय है अपनी जड़ों की ओर, क्योंकि जो खो गया उसे फिर से पाना होगा। जय हिंद, जय जय राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, सक्षम राजस्थान। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। सशक्त राजस्थान, सफल राजस्थान, अपना राजस्थान, हमारा राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।